राव बीका को जब जोधपुर में राज्य नहीं मिला तो करणी माता के पास जाता है और कहता है कि करणी माता, जोधपुर का सिंहासन मुझे मिलना था, वो मुझे मिला नहीं। तब करणी माता कहती है कोई बात नहीं राव बीका, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ शेर बसाओ और ध्यान रखना आने वाले समय में जोदानासु बोलो बीकानो, आने वाले समय में जोधपुर से ज़्यादा डेवलप बीकानेर होगा। ये करणी माता का आशीर्वाद है और आज आप देख भी रहे हो बीकानेर कितना डेवलप हो रहा है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करेंगे नेर बीकानेर की बात करेंगे। जी हाँ, उस मरुस्थल के अंदर एक जो जिला है बीकानेर, जो महाराजा गंगा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें राय सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अनूप सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान है, उस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान महाराजा राव बीका जी का योगदान। मैं बीकानेर की बात करूंगा जो अपने भुजियों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो बीकानेर जो रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो बीकानेर जो केर और खजूर अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध हैं, वो बीकानेर जो ऊंट और अश्व प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध हैं, वो बीकानेर जो कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध हैं, वो बीकानेर जो महाराजा गंगा सिंह लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, उसी बीकानेर की बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट देखिएगा कि बीकानेर के कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जिला ही ऐसा है। मरुस्थल के अंदर कोई सर्वाधिक विकसित और डेवलप जिला है तो वो बीकानेर जिला है, और बीकानेर जिले से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। और पिछले एग्जाम में जितने भी हुए हैं उसमें देखो उठा के कहीं ना कहीं बीकानेर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हम बात करेंगे आज बीकानेर की। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इसके ऊपर अभी व्हाट्सएप सेवा बंद है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, इसके कारण आप सीधा कॉल कर सकते हो। इसके ऊपर कॉल से आपको सीधा आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं बीकानेर के बारे में। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, ये बीकानेर है। बीकानेर जिला दर्शन की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बीकानेर शहर की स्थापना की बात कर ले। 15वीं शताब्दी से पूर्व बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कि बीकानेर के पास कुछ जोधपुर का भाग, नागौर व सांबर झील तक का जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र है उस समय जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। केवल बीकानेर नहीं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र जहाँ सांबर झील अभी है, ये संपूर्ण प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश। बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1488। राव जोधा जी के पुत्र राव बीका जी ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी बीकानेर, प्रथम राजधानी इसकी कोडमदेसर बनाई गई बीकानेर की। बीकानेर राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी ही। उपनाम बीकानेर को कहा जाता है राती घाटी। ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है, तथा जांगल प्रदेश भी किसको कहा जाता है? बीकानेर को। बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक था वो राव बीका था। राव बीका को जब जोधपुर में राज्य नहीं मिला तो करणी माता के पास जाता है और कहता है कि करणी माता, जोधपुर का सिंहासन मुझे मिलना था, वो मुझे मिला नहीं। तब करणी माता कहती है कोई बात नहीं राव बीका, आप यहाँ आ जाओ और यहाँ शेर बसाओ और ध्यान रखना आने वाले समय में जोदानासु बोलो बीकानो, आने वाले समय में जोधपुर से ज़्यादा डेवलप बीकानेर होगा। ये करणी माता का आशीर्वाद है और आज आप देख भी रहे हो बीकानेर कितना डेवलप हो रहा है। बीकानेर में हम बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, ये एक रेतीला जिला है ना, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान के साथ निर्धारित करता है बीकानेर। पड़ोसी जिले की बात करें तो इसके अभी वर्तमान में जो पड़ोसी जिले हैं, अनूपगढ़ नया जिला बन गया, फिर श्री गंगानगर तो है ही है, फिर हनुमानगढ़ है, चूरू है, नागौर है, फलोदी है और जैसलमेर। इतने जिले हैं जो आपके, यानी कि इतने मतलब 7 जिले हैं जो बीकानेर के साथ अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। इसमें से नया बना है वो एक अनूपगढ़, फलोदी। तो फलोदी ने सीमा का निर्धारण किया तो जोधपुर हट गया। जोधपुर के स्थान पर किसने कर दिया? फलोदी ने। अनूपगढ़ और गंगानगर पहले भी करता था तो अनूपगढ़ अलग से आ गया था क्योंकि गंगानगर ऑलरेडी कर रहा है, तो एक नया जिला और हो गया। पहले 6 थे, अब 7 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर नाल एयरपोर्ट भी है। इस जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी प्रकार की नदी नहीं है।
बीकानेर के राजाओं का राज्य तिलक है वो पांडु गोदारा जाटों के वंशज द्वारा किया जाता है। कुछ इतिहास से संबंधित, कुछ कल्चर से संबंधित, कुछ भौगोलिक स्थिति से संबंधित भी हमने इसमें ऐड किया है। आप यकीन माने अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, आप पीटीटी, बीएसटीसी, पशु परिचय जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये जो जिला दर्शन है आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें लगभग बीकानेर से संबंधित सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बीकानेर में उगने वाली बुर घास। जो बुर घास है वो बीकानेर की है भाई मोथिया घास है, चूरू के अंदर होती है, ताल छापर के अंदर। खस घास है वो टोंक के अंदर होती है। राजस्थान के जब भूगोल पढ़ाएंगे उस समय आपको सारी घासें पढ़ाएंगे। तो ये पूछा जाता है बुर घास एक कैसी घास है, तो बुर एक सुगंधित घास है। कैसी घास है? सुगंधित। आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है बुर घास से। राजस्थान का वर्तमान में सर्वाधिक गोवंश है वो बीकानेर के अंदर है। ऊंट प्रजनन के अंदर है वो आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। पुंगल भेड़ की नस्ल भी आपके बीकानेर में स्थित है। हम बात करें प्रमुख कोयला उत्पादक पलाना और बरसिंहसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये कम से कम 10 से 20 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान है वो पलाना के अंदर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़ने चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रानेरी में निजी क्षेत्र में प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर विकसित किया गया। निजी क्षेत्र का मतलब समझते हो ना, प्राइवेट बिजली घर, ठीक है ना। वो बीकानेर के रानेरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। कहां पर? बीकानेर के रानेरी क्षेत्र में। एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। कहां है? बीकानेर में। हम जामसर की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जिप्सम जमाव है वो जामसर के अंदर है। जामसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। पलाना कहां पर है? बीकानेर में है। बरसिंहसर कहां पर है? बीकानेर में है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है, फिर बनेगा बीकानेर नागौर बेसिन में पूनम नामक स्थान तेल की खोज की थी यहां पर, और किसने की थी? ऑयल इंडिया कंपनी ने की थी, ठीक है ना। तो पूनम है वो कहां पर है? तो वो बीकानेर नागौर तेल बेसिन क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। दोनों के बीच का क्षेत्र है। ओके, इसके अलावा अपन और बीकानेर की बात करें, स्थापत्य कला के अंदर बीकानेर की बात करते हैं हम, तो देखें जूनागढ़ दुर्ग है यहाँ पर, धानवंत दुर्ग, भूमि दुर्ग, यहाँ पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है जूनागढ़। निर्माण महाराजा राय सिंह के समय शुरू हुआ था और इनके मंत्री करमचंद जी की देखरेख में 1589 से 1594 तक हुआ था। यहाँ से सवाल आता है, इसका उपनाम है, जूनागढ़ को कहा जाता है जमीन का जेवर, इसे कहा जाता है लालगढ़ दुर्ग, तथा इसे कहा जाता है राती घाटी का किला। यहाँ से सवाल आता है। यहाँ पर एक सूरज पोल के दोनों तरफ, जो सूरज पोल बंडकी हैं दुर्ग के, उनके दोनों तरफ जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया की गजारूढ़ का मतलब हाथी पर बैठे हुए दो मूर्तियां बनी गई हैं। यहाँ से भी 2012, 13 और 11 के ट्रेंड में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, हो सके वापस रिपीट हो जाए। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो अनूप संग्रहालय यहाँ पर है, फूल महल यहाँ पर है, चंद्र महल, लाल निवास, छत्र महल, गंगा निवास, ये सब के सब कहाँ पर हैं? जूनागढ़ बीकानेर में। राजस्थान में पहली बार जो लिफ्ट है वो इसी दुर्ग में लगाई गई थी। यहां से एक सवाल आ रखा है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किया गया? वो जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर वाला था। ओके, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें प्रमुख हवेलियां, तो यहां पर आपको मिलेगी रामपुरा की हवेलियां, बछावतों की हवेलियां, यहां मिलेगी आपको डागा हवेली, यहां मिलेगी आपको कोठारी हवेली, यहां मिलेगी आपको मोता की हवेली। अभी आपको मैं जिला दर्शन पढ़ा रहा हूं तो ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, वरना अगर अब जब हम कल्चर पढ़ेंगे उस समय इन हवेलियों की सब ट्रिक लिखा देंगे, ट्रिक से आप सारी की सारी हवेलियां याद हो जाएगी। अब हम बात करें गजनेर पैलेस और झील की बात करें तो गजनेर थार का अतुल्य गहना है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। 1784 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गज सिंह ने इस झील के किनारे गजनेर पैलेस की स्थापना की थी। गजनेर एक मीठा पानी की झील है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। गजनेर कैसे पानी की है? मीठा पानी की। तो आपके राजस्थान में गजनेर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो बीकानेर होगा। कहां पर होगा? बीकानेर के अंदर।
क्योंकि महाराजा गजर सिंह जी जोधपुर के अंदर भी हुए थे, पर जोधपुर में गजनेर से संबंधित कोई भी स्थान नहीं है, बीकानेर में होगा ना। गंगा राजकीय संग्रहालय 5 नवंबर 1937 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित संग्रहालय है। इस समृद्ध संग्रहालय में हड़प्पा तथा प्राचीन गुप्त काल की पुरातात्विक कलाकृतियों का संग्रह, चित्रकला, शिल्पकला, बुने हुए कालीन यानी कि कपड़ा होता है ना ऊन का, जो मिट्टी के बर्तन, प्राचीन सिक्के और शाही हथियार सुरक्षित हैं। आज भी गंगा राजकीय संग्रहालय के अंदर स्थित हैं, जो बीकानेर के अंदर है, और यहां से भी सवाल पूछा गया। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। अपन ऊपर चले गए, ये देखो, जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में दीनानाथ दुबे की उक्ति है। किसने कहा था? दीनानाथ दुबे ने। किसने कहा था? दीनानाथ दुबे ने। याद कर लेना। किसके बारे में कहा था? जूनागढ़ के बारे में। क्या कहा था? उक्त पंक्ति के अंदर कहा था कि हमने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ की तो दीवारें खुद मुंह से बोलती हैं। ऐसा कहने वाला दीनानाथ दुबे था। कौन था भाई? दीनानाथ दुबे। तो दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। क्या करती है भाई? बोलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम स्थापत्य कला के अंदर और बात करें तो करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल नेहड़ी कहलाता है। अब यहाँ पर आराध्य देवी, इष्ट देवी में या कुल देवी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अलग अलग गाइडों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें बता रखी है। करणी माता का जो प्रारंभिक पूजा स्थल नेहड़ी कहलाता है, जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ लगभग 25,000 चूहे हैं। कितने? सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, और प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को यहाँ पर क्या आयोजित होता है भाई? मेला आयोजित होता है बीकानेर के अंदर। जैन मंदिर भांडासा का प्रसिद्ध मंदिर है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को यह समर्पित मंदिर है। इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। निर्माण राव लूणकरण के समय भांडासा नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने कराया था। और मंदिर की जो नींव है, यहां से सवाल आ रखा है, वो देसी घी का प्रयोग किया गया। कहते हैं कि इस मंदिर की जब नींव भरी गई तो उसमें देसी घी डाला गया और घी से नींव भरी गई। सब जगह पानी से भरते हैं, यहाँ पर नींव किससे भरी गई भाई? घी से। किससे? घी से। ओके। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो बीकानेर के अंदर है, और इसमें हेम्बर गणपति की प्रतिमा, यहां से सवाल आ रखा है, हेम्बर गणपति की प्रतिमा स्थित है, जिसमें गणपति यानी कि भगवान गजानन जी यानी कि गणेश जी सिंह पर सवार है, यानी कि शेर पर। हर जगह आपको चूहे पर सवार मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको किस पर सवार मिल रहे हैं? शेर के ऊपर सवार मिल रहे हैं। वो कहां पर है? बीकानेर में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूछ ले तो आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। देवी कुंड की छतरिया, जहां पर शाही राजघराने का शमशान घाट बन रखा है, वो देवी कुंड की छतरिया है। काका की छतरिया जोधपुर के अंदर है। इसी प्रकार आपको आहड़ की छतरिया के बारे में पूछा जा सकता है। देवी कुंड की छतरिया है वो बीकानेर में। राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरिया बनी हुई है। डूंगर सिंह वो जिसने भुजिया की खोज की थी बीकानेर में। यहां से सवाल आता है इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हो रखी 1955 में जयपुर में की थी। वर्ष 1960 में इसका मुख्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान रख लेना, इसकी स्थापना 1955 जयपुर में हुई थी। इतना डिटेल्स आपको कोई नहीं बताएगा। जबकि इसको बीकानेर वर्ष 1960 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया भाई बीकानेर में। यहाँ प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड संरक्षित होते हैं। शिक्षा विभाग का जितना भी काम होता है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में होता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना भी बीकानेर में हुई थी, 1983 में की गई, और इस संस्था से जागती ज्योत पत्रिका प्रकाशित होती हैं, वो होती है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति से। राजस्थानी यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, वो यहाँ से प्रदान किया जाता है इसी संस्था के द्वारा। ओके, आप साथ साथ में लिखना जरूर है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सफल होंगे नहीं, ध्यान रख लेना, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। काफी विद्यार्थी होते हैं वो लिखते नहीं हैं, बोल देते हैं कि भाई हमने तो देखना है एक बार, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है।
जब तक सुनेंगे तब तक आ रहा है, उसके बाद दोबारा आपके लिख रखा होगा, तो बार बार जब आप देखेंगे, बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। कत्रियासर गांव की बात करें तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। कंप्लीटली आपको लोक नृत्य के बारे में लिखा रखा है, जिसमें क्षेत्रीय नृत्य में हमने अग्नि नृत्य पढ़ा है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो क्लास जरूर देखना, ठीक है ना। मुकाम तालवा ये बीकानेर की नोखा तहसील में है, विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गुरु जंबेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन एवं आश्विन की अमावस्या को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। कोलायत एक पवित्र झील है। योग के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली है कोलायत झील। ओके, अब बीकानेर की प्रमुख कलाओं के बारे में बात करें। प्रमुख कलाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें मथुरण कला सबसे इंपॉर्टेंट है। पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाना मथुरण कला होती है। गीले दीवारों पर गीला प्लस्तर करके चित्र उखाड़ा जाता है, इसीलिए इस कला को आप आला गीला कला या फिर पद्धति भी कहते हैं। ओके, उस्ता कला की बात करें, ऊंट की खाल पर सोने और चांदी से चित्रांकन करना, ये कला मूलतः लाहौर की है, जिसे राजस्थान में बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह द्वारा लाया गया, न कि अनूप सिंह द्वारा। काफ़ी जगह अनूप सिंह लिख रखा है, वो गलत है। राय सिंह के द्वारा लाया गया था और अली रजा नामक पहले चित्रकार आया था यहाँ पर, और उसके बाद अनूप सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ था और हैसमुद्दीन को इस कला के अंदर पद्मश्री दिया गया था। ये फैक्ट सही है। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है, लाहौर की। ओके, गलीचा की बात करें, राजस्थान में गलीचा बनाने की जो सबसे पहल है वो बीकानेर ने की थी, ठीक है ना। और बीकानेर और जयपुर की सेंट्रल जेल में जो कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और गलीचे भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा आसन होता है बैठने का, वो गलीचा होता है। रम्मत की बात करें, रम्मत का अभिप्राय होता है खेलना। रम्मत एक लोक नाट्य है ना, रम्मत खेलने वाले खेलार कहलाते हैं। यहाँ से सवाल आ रखा है। ये लोक नाट्य बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और साथ में कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर के साथ में ये प्रसिद्ध है आपके मेर ही मेर, जैसलमेर। जैसलमेर के प्रसिद्ध रम्मत कार थे वो थे आपके तेज कवि, और तेज कवि ने एक रम्मत लिखी थी जिसका नाम था स्वतंत्र बावनी। और वो स्वतंत्र बावनी जिसमें अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध किया गया। तेज कवि ने वो स्वतंत्र बावनी रम्मत है वो महात्मा गांधी को भेंट दी थी। और ये सवाल पूछा गया वीडियो प्री के अंदर। उस रम्मत के अंदर अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया गया। उस रम्मत के अंदर ऐसा कहा गया कि खोल कमिश्नर दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद न तेरा है न तेरा बाप का है, तो फिर क्यों बंदी खाना है। खोल कमिश्नर दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। फिर कमिश्नर ने वास्तव में दरवाजा खोल दिया और तेज कवि को जेल हो गई थी। क्या हो गई थी, तो तेज कवि उस रम्मत के कारण गिरफ्तार भी हुए थे, ध्यान रखना। बीकानेर में पाटों की रम्मत की जाती है, इसीलिए पाटा संस्कृति के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पाट होते हैं ना बड़े बड़े, पाट के ऊपर भी की जाती है। हिडाऊ मेरी एक आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। प्रमुख रम्मत कलाकार की बात करा पा तो देखो श्री मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुवा महाराज, इनका कभी भी नाम आ जाए ना, फागू महाराज और सुवा महाराज का बहुत ज्यादा आता है, तो ये रम्मत के कलाकार हुए, प्रसिद्ध है ना। ओके, लोणकरणसर जैतून तेल रिफाइनरी स्थापित है। लोणकरणसर झील खारे पानी की झील है जहाँ से नमक उत्पादन होता है और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसीलिए लोणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट। और राजस्थान का राजकोट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली उत्पादन होते हैं। ओके, प्रमुख झील की बात करें तो कोलाई झील, अनूप सागर, गजनेर तथा लोणकरणसर झील, ठीक है ना। 3-4 झील हो गई। कोलाई झील ये बीकानेर की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। तो पहली बात ध्यान रखना है, मीठे पानी की झील है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर कोलाई झील पर स्थित है।
प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य मेला आयोजित होता है। इसमें चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं क्योंकि कोलाई झील में लखन के डूबने से मृत्यु हो गई थी। अगर आपने देवी देवता पढ़ा है तो मैंने जब देवी करणी माता पढ़ी थी उसमें ये सारी चीज बता रखी है। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर उदासर किसान आंदोलन हुआ था। स्थानीय सामंत भूपाल सिंह के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि के कारण जीवराम चौधरी, यहाँ से एक सवाल आ रखा है, के नेतृत्व में उदासर के किसानों ने वर्ष 1937 में आंदोलन किया था। ओके, और विविध तथ्य क्या क्या पूछे जा सकते हैं बीकानेर के बारे में? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। ऊंट के बालों से दरी एवं कंबल तैयार किए जाते हैं। ऊंटनी के दूध से विभिन्न उत्पादन जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट बन रहे हैं। तो मधुमेह जिसको हो रखा है वो ऊंटनी के दूध का बिस्किट खा सकता है, चॉकलेट खा सकता है, अगर उसके भी मन में आए तो उसको फिर वो रोग नहीं होगा। और आइसक्रीम भी बन रही है। अब देखो, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक बार सवाल भी आ रखा है, फिर बन सकता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो देखे, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थापना हुई थी इसकी 28 सितंबर 1989 को। अश्व उत्पादन परिसर में 19 मई 2023 को देश की पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने राजप्रथमा बछड़ी को जन्म दिया था। ठीक है ना, यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण करके इसमें एक प्रयोग किया गया जिसमें एक बछड़ी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राजप्रथमा। इसका नाम क्या रखा गया भाई? राजप्रथमा। भ्रूण स्थानांतरण से पैदा देश की पहली मारवाड़ बछड़ी का नाम वैज्ञानिकों ने राजप्रथमा रखा। इसका जन्म के समय वजन 23 किलो था। किसका था भाई? 23 किलो। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कहीं न कहीं ये मुद्दा बन सकता है और पशु परीक्षण विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हमेशा सुर्खियों में रहता है। जब भी कोई युद्धाभ्यास होते हैं तो यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड कहीं न कहीं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में पूछा जाता है। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो आपके बीकानेर के अंदर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है। ओके, बीकानेरी भुजिया तो आपने खाए होंगे, नहीं खाए हैं तो आज तो पूरे राजस्थानी, पूरे भारत और भारत से आउट ऑफ कंट्री में भी बीकानेर के भुजिया जाते हैं। बीकानेरी भुजिया हैं वो महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में 1877 में ये शुरू हुए थे। बीकाजी फूड्स देश की सबसे बड़ी बीकानेरी भुजिया बनाने वाली कंपनी है। इसे वर्ष 2010 में जीआई टैग दिया गया है ना। तो बीकानेरी भुजिया को, सोजत की मेहंदी को, इनको जीआई टैग मिल चुका है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान बीकानेर में स्थित है। ध्यान रख लेना, यहां से सवाल आ रखा है। सुनहरी पोट्री का संबंध बीकानेर से है। ब्लैक पोट्री का संबंध आपके कोटा से है। कागजी पोट्री का संबंध आपके अलवर से है। ठीक है ना, तो ये सवाल। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है। राजस्थानी भाषा संस्कृत एवं साहित्य विभाग का मुख्यालय बीकानेर है। सोती, पोंगल, डाडोथोरा ये प्राचीन सभ्यता है। सोती, पोंगल, डाडोथोरा ये बीकानेर में स्थित हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से बार बार आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन। ओके, प्रमुख अनुसंधान केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बुड़ बीकानेर, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है, बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। आपको क्या लगता है? वन लाइनर क्वेश्चन में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर जिले के अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है तो सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, सारा का सारा मैटर अच्छे से लिखना है और अच्छे से साथ में पढ़ना है। चलो हम आपको बीकानेर शहर की सवारी कराते हैं, बीकानेर शहर घुमा कर लाते हैं। अगर आप बीकानेर नहीं देखा है तो जरूर देखना, और नहीं देखा है तो आज हमारे साथ देखें बीकानेर शहर को। ये आपके सामने गजनेर पैलेस बन रखा है जिसे मारवाड़ का गहना कहते हैं। गजनेर झील के किनारे पर स्थित है। ये बीकानेरी ऊंट की नस्ल है जो आपके सामने दिखाई दे रही है और ये आपके जूनागढ़ दुर्ग हैं, लाल पत्थरों से निर्मित हैं, इसीलिए बीकानेर को लाल शहर भी कहा जाता है। गंगा राजकीय संग्रहालय ये बीकानेर के अंदर स्थित है।
देवी करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और जो हमने घी की बात की थी, जिसके नींव में घी डालकर जो मंदिर बनाया गया था, मंदिर जैन मंदिर भांडासा का मंदिर, वो भी बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील ये रही आपके, जो बीकानेर में हम कोलायत कपिल मुनि जी की बात करते हैं, वो ये रही आपके सामने। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ ये आपके बीकानेर में स्थित है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वो भी बीकानेर के अंदर स्थित है। मुकाम तालवा जाम्बेश्वर भगवान से संबंधित हैं, वो भी आपके बीकानेर में है। और ये आपके रम्मत हैं भाई, जो पाठों की रम्मत होती है वो इस प्रकार से की जाती है। बाबा रामदेव जी के भजन गाकर रम्मत शुरू की जाती है, ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। होली से पहले यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। और आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। एक और व्हाट्सएप नंबर आपको जारी कर देंगे, क्योंकि अभी इस पर टेक्निकल इश्यू चल रहा थोड़ा। ये हमारे नोट्स हैं, ये अभी हमने बनाए हैं केवल और केवल पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा आप लोगों को मैं विशेष तौर पे बता देता हूँ, बहुत ही जल्द आपको राम सर के जनरल साइंस के नोट्स मिलेंगे। और इनके ए पार्ट प्लस राजस्थान सेगमेंट में जो सीईटी, बीएसटीसी, पटवार, कांस्टेबल जिसकी भी तैयारी करे उसके राजस्थान के तीनों नोट्स के वॉल्यूम आपको मिलने वाले हैं, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास और एक जिला दर्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब के सब हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम ये पुस्तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ब भाग की। ये पुस्तक अगर आप पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उसके साथ आप सीईटी, बीएसटीसी, फर्स्ट ग्रेड, आरएस कोई भी तैयारी करो, तो मैं कहता हूं कि ये पुस्तक या फिर ये मेरे नोट्स आपको मंगवाने चाहिए। और ज़्यादा नहीं, केवल दिन के 1 घंटा पढ़ लो इनको, मात्र 1 घंटा। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। साथ में हम आपको 50 मॉडल पेपर करवाएंगे फ्री, जिसमें से तो 25 तो होंगे ए पार्ट के और 25 ही होंगे आपके बी पार्ट के, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर कहाँ पर होंगे, तो ये मॉडल पेपर आपको मिलेंगे ऑनलाइन सारथी के ऐप पर, ठीक है ना। ऑनलाइन सारथी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जरूर देखना, है ना। ये इस प्रकार से नोट्स मिलेंगे, बहुत शानदार लिख रखे हैं, व्यवस्थित पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, विथ वर्गीकरण कर रखा है, शॉर्ट ट्रिक दे रखी है और व्याख्या भी कर रखी है, और साथ में इमेज भी आपके ऐड कर रखी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बुक है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इन्हीं को पढ़े, बार बार पढ़े। सर क्या हमारे ये पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, मैं बता देता हूँ। इस बुक का कम से कम 5 बार मैं लाइव सॉल्यूशन करूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर। कब से करवा रहे हैं सर? कि मैं 25 मई के बाद करवाने वाला हूं। ओके, 25 मई से आपके इस बुक का यूट्यूब पे सॉल्यूशन हो जाएगा शुरू। तो अभी तक नहीं मंगवाई है तो जल्दी से मंगवा लो। और क्या रहने वाला है सर? इस बुक के अंदर 264 पेज हैं, प्लस एक पोस्टर आपको साथ में मिलेगा, प्लस हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, उसके साथ आपको 25 मॉडल पेपर ऑनलाइन दे रहे हैं। ये टोटल ही मिलाकर आपको मात्र और मात्र 240 रुपए के अंदर आपके घर तक पहुंचने की हमारी जवाबदारी है, ओनली फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट खर्चे के अंदर, ठीक है ना। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इस पर फ़ोन कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हो। जयपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर पे बुक मिल जाएगी, चौड़ा रास्ता जयपुर में मिलेगी, टोंक फाटक पर मिल जाएगी। और बाड़मेर के अंदर ऑफलाइन हमारा सेंटर दे रखा है बुक का, और जोधपुर के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके, जो मैंने बात की थी साथ में पोस्टर आएगा, वो इस प्रकार से पोस्टर दिखेगा, एकदम धुआंधार खतरनाक। जिन विद्यार्थियों के पास पहुंचा उनको पता चल गया कि पोस्टर के अंदर क्या चीज थी। सारी ट्रिकें डाल रखी हैं, सारा वर्गीकरण डाल रखा है, गागर में सागर डाल रखा है, ये समझो आप, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं जो अपन अभी बीकानेर पढ़ा है, इसके प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में की गई, और 60 के अंदर जयपुर में की गई थी, और 60 के अंदर बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया, ये हमने पहले पढ़ा था। राजस्थान के किस जिले में गलीचे बनाने की पहल प्रारंभ की थी? गलीचे बता दो आपको, सबसे पहले तो गलीचे हैं वो भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं। किसकी ऊन से? भेड़ की ऊन से।
गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो गलीचे हैं वो आपके टोंक और जयपुर के प्रसिद्ध है। पहले शुरू किसने की थी? वो आपके बीकानेर ने की थी। किसने की थी? बीकानेर में। जयपुर और बीकानेर की सेंट्रल जेल में जो कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं वो बहुत प्रसिद्ध गलीचे है। ओके। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध नदी है कांतली नदी। कांतली नदी तो आपके खंडला की पहाड़ियां सिक्कर से उद्गम होती है। कांकनी नदी है ये जैसलमेर से निकलती है। गगर नदी है ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से होती है। बीकानेर के अंदर कोई भी प्रकार की नदी नहीं है। ओके। निम्न में से कौन सा उपनाम बीकानेर का नहीं है? बीकानेर को राती घाटी का शहर कहते हैं, नीला शहर, ऊंटों का देश, कपिल मुनि की तपोस्थली। राती घाटी का शहर तो कहते हैं, ऊंटों का देश भी कहते हैं, कपिल मुनि का भी कहते हैं, नीला शहर नहीं कहते। नीला शहर तो कहते हैं पूर ही पूर जोधपुर, यानी कि ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहा जाता है? जोधपुर को। निम्न में से जांगल प्रदेश में शामिल कौन से जिले हैं? जांगल प्रदेश में आपको बीकानेर जांगल प्रदेश में मिलेगा, जोधपुर का भाग जांगल प्रदेश में, नागौर का भाग प्राचीन समय में जांगल प्रदेश था। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी हैं वो आपके किस में मिलेंगे भाई? जांगल प्रदेश के अंदर। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी? 12 तारीख को हुई थी, 1488 के अंदर हुई थी, है ना। अब आपके जल्दबाजी में थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, 1448 मत करना, 88 और 48 मिलते जुलते दिखते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बीकानेर की कौन सी कला प्रसिद्ध है? मथुरैन कला, मुरादाबादी, फड़ तो शाहपुरा की है, मथुरैन कला। ओके। आला गिला पद्धति भी कहते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? लालगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, जोहड़बीड़। तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊंट प्रजनन केंद्र है, आपको पता ही है। तो इसका हो जाएगा जोहड़बीड़ आंसर। क्या हो जाएगा? जोहड़बीड़। पलाना प्रसिद्ध है किसके लिए? लिग्नाइट कोयले हेतु, लोहा उत्पादन हेतु, सीसा जस्ता हेतु। पलाना के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। जब भी पलाना का क्वेश्चन आए तो आपको कहाँ जाना है? पलाना बीकानेर के अंदर लिग्नाइट कोयले के लिए। किसके लिए भाई? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को, क्योंकि यहाँ पर कौन सी फली? मूंगफली का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। ओके। पुंगल विख्यात है। पुंगल क्या है भाई बताओ, जल्दी से बताइए। पुंगल एक विख्यात है ऊंट की नस्ल, भेड़ की नस्ल, गाय की नस्ल या फिर भैंस की नस्ल? पुंगल किसकी नस्ल है? पुंगल बिल्कुल भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। जिसने भी बी आंसर किया है वो एकदम सही है। ओके। एक क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर का सीमावर्ती नहीं है? तो बीकानेर है ना, ये मान ले 1 मिनट के लिए कि भाई ये आपके सामने है, ये कौन सा नेर? बीकानेर। मुझे बीकानेर का मैप तो पता नहीं, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो बीकानेर के इस साइड में आएगा आपके अनूपगढ़, ऊपर के साइड में अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर के बाद में आएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आएगा चूरू, चूरू के बाद आएगा नागौर, नागौर के बाद आएगा फलोदी, और फलोदी के बाद आएगा जैसलमेर। क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शुरू हो जाती है ये इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर ये जैसलमेर की सीमा आ जाती है। तो ये बीकानेर के अनूपगढ़ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर। तो यहाँ पर देखिए झुंझुनू नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? झुंझुनू। कौन सा नहीं है? झुंझुनू, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कतरियासर, लूणकरणसर, कोलायत या फिर नौक? तो कपिल मुनि का जो मेला आयोजित है वो कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। आशा करते हैं कि आपको बीकानेर जिला दर्शन पूरा समझ में आया होगा। अभी तक आपने हमारे नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं तो दोबारा कह रहा हूं, कर लीजिएगा। 240 रुपये में आप कोई गरीब नहीं होने वाले, हम कोई लखपति नहीं होने वाले हैं। केवल और केवल हमारा और आपके बीच में जुड़ाव है,
मैं चाहता हूं कि जब मैं ऑनलाइन आया हूं तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो मैं देने का प्रयास करूं। ठीक है ना, इसीलिए तो मैं आपके लिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप यकीन मानिएगा कि मैं ऑफलाइन में क्लासेस लेने के बाद आपके सारी क्लासेस डाल रहा हूँ। तो अभी जो मेरा शेड्यूल है वो 10-12 घंटे का है, केवल और केवल किस लिए कि ऑनलाइन विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, राजस्थान के अंदर एक नई शिक्षा की परिभाषा देनी है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपन को देना है। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये नहीं मंगवाए हैं तो मंगवा लो। 25 मई से अपन क्या करें इसका शुरू। मंगवाए कैसे सर? तो आप इसके ऊपर क्या कर दे, कॉल कर दे। अभी हमारे पास कॉलिंग सुविधा रहेगी, व्हाट्सएप भी करे बहुत जल्द। अभी ये कॉलिंग सुविधा है, इस पर आप क्या कर दे, कॉल कर दे। और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डालूंगा। अगर आप कॉलिंग पे बराबर रिप्लाई नहीं आ पाता है क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए जिला दर्शन के साथ। जय हिंद साथियों।